Hi everyone, once again welcome to Fans of Maths. Dear students, आज Fans of Maths में हमारे पास टॉपिक है सबसेट। सबसेट ये है सबसेट की सिंबल। सबसेट मींस अ पार्ट ऑफ अ सेट। सेट का एक हिस्सा है, इसको हम सबसेट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या होगी? सबसेट, सपोज वी हैव अ सेट ए एंड सेट बी। तो डेफिनेशन क्या है? सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर मैं कहूं ए बी का सबसेट है तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और सिंबलिकली इसको कैसे लिखेंगे? We can write as A is a subset of set B. You can write here A is a subset of set B. For example, if A set इसके एलिमेंट है 1 2 and B set इसके एलिमेंट 1 2 3, then we can say, अब बेटा देखिए according to definition, A set के एलिमेंट क्या है? 1 2। यही सेम एलिमेंट also in set B 1 2, यहाँ भी 1 2 है। तो A जो है ये A is the subset of set B. A सेट B का पार्ट है। अब B के एलिमेंट देखें 1 2 3, 1 2 यहाँ है बट 3 B सेट का एलिमेंट A सेट में नहीं है। तो B A का सबसेट नहीं है, बट यहाँ A is a subset of set B। तो बेटा इसको इस तरह लिखेंगे, A is a subset of set B। अभी आपके पास क्वेश्चन है बेटा, which of the following sets is a subset of other? A set element 1 2 3, B set element 1 2 3 4 and C set element 4 5 6 7। तो नाउ लेट्स सी बेटा, अब यहाँ आपको आंसर देना है मुझे। यहाँ आंसर दें, ए सेट के एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट बी सेट में है। यहाँ 1 2 3 आल्सो 1 2 3, बट यहाँ 4 है। तो ए सेट इज अ पार्ट ऑफ सेट बी, इट मींस ए इज अ सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। नाउ नेक्स्ट बी को देखें, बी का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 और सी के 4 5 6 7, ये डिफरेंट है। सिमिलरली ए और सी को कंपेयर करो तो ए के एलिमेंट 1 2 3, सी के 4 5 6 7, यहाँ भी डिफरेंट है। तो यहाँ इन दिस क्वेश्चन ओनली ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो फिर बेटा इफ यू से व्हाट विल बी द ए विथ सी, तो हम कहेंगे ए इज नॉट अ सबसेट, नॉट की ये ऊपर कट दो, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। सिमिलरली नंबर थर्ड पॉइंट में क्या कहोगे? बी is not a subset of C. Similarly, C is not a subset of B. C is not a subset of A. तो बेटा ये हो गया सबसेट के बारे में। Now key points regarding subset related to subset. Number first, empty set is a subset of every set. Second point, every set is a subset of itself. For example, set A is a subset of set A. तो ये हो गया every set is a subset of itself. Number third point, every non-empty set has at least two subset. Non-empty set, it means कुछ न कुछ एलिमेंट हो, तो हम कहेंगे it has at least two subset. वो कौन से दो सबसेट होंगे? एक empty set और दूसरा itself. And very important point number 4, number of all subsets, ये फार्मूला है 2 power n। अब यहाँ n क्या है? 2 बेटा कांस्टेंट है, या 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, तो 2 power n, where n क्या है? n is the number of element in set। तो बेटा ये है number of all subset 2 power n। and last point, number fifth point, if a is a subset of b and b is a subset of c, it means a जो है वही भी subset होगा c का, तो a is also subset of c। this is called transitive property of subsets। ये subsets की transitive property है। Now बेटा MCQ आपके पास है, if number of element in set A2, set A में 2 elements है, तो फिर then total number of subset of set A are 1 होंगे, B option 2 होंगे, C 3 or 4 subset and D option 8 subset। तो according to the formula, ये बेटा subset का formula है, subsets is equal to 2 power n। and बेटा in some book 2 power n की जगह 2 power m है, 2 power k है, बट 2 बेस है और पावर n हो सकता है, m हो सकता है, k हो सकता है। n m k इसकी सेम मीनिंग है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट।
तो बेटा 2 power n, now 2 power n, n means number of element. I have given the number of element in set A. कितने हैं? 2 element है, तो n की वैल्यू यहाँ हो गई 2, 2 पे पावर 2 4, so there are 4 subset. If any set like A set having 2 elements, so it has total number of subset. कितने होंगे बेटा? 4 subset होंगे. So this is the correct answer. There are 4 subsets. Now अब question number 1. क्वेश्चन 1 में क्या कहता है? फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, और उसके एलिमेंट है ए एंड बी. 2 एलिमेंट है. ए सेट के कितने एलिमेंट गिवन है? 2 एलिमेंट गिवन है, तो इसके हम टोटल ऑल सबसेट मालूम करेंगे. तो यहाँ लिखा है इफ एनी सेट हैविंग 2 एलिमेंट, तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे? 4 होंगे. तो लेट्स सी अब 4 सबसेट ऑफ सेट ए के क्या होंगे. ऑल सबसेट ऑफ सेट ए आर, सबसे पहले एम्प्टी सेट. बेटा ये एम्प्टी सेट लिखा है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट हो गया. सेकंड सेट, ए को अगर बाहर निकालो एक सेट करो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सबसेट. जहां लिखा है सबसेट इज अ पार्ट ऑफ ए सेट, तो इसमें हमने एक पार्ट ए सेट निकाला, ए का एक अलग सेट बनाया, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. सिमिलरली ये जो बी एलिमेंट, ये भी अलग निकाला, it is also a new set, it is a part of set A, so B set, it is the third subset. And fourth itself लिखा है every set is a subset of itself, तो ये 4 जो है ये खुद अपने आप सबसेट है. तो बेटा there are 1 2 3 4 subset of set A having 2 elements. Similarly question number 2, find all subset of set A. अब set A के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3. There are 3 elements in set A. तो 2 power 3, अब 2 पे पावर n, n की जगह there are 3 number of elements, तो 2 power 3, तो इसके 8 सबसेट होंगे. Let's see. All subsets of set A are, number first empty set. जैसा कि यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा 2 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट एम्प्टी सेट which is सबसेट, फिर वो सबसेट जिसका 1 एलिमेंट है, फिर आखिरी में खुद जिसके 2 एलिमेंट्स है, ये सबसेट. नाउ सिमिलरली यहाँ भी पहले एम्प्टी सेट, फिर वो सेट जिसमें 1 एलिमेंट है, फिर वो सेट जिसमें 2 एलिमेंट है, और लास्ट खुद इटसेल्फ जिसमें 3 एलिमेंट है. ये अपने आप सबसेट है. तो बेटा सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर मैंने 1 निकाला, 1 ये एक सेट हो गया, 2 इसमें निकाला, ये भी सबसेट, 3 यहाँ रखा, ये भी सबसेट. नाउ बेटा 1 को मैंने मिलाया 2 से, 1 और 2 साथ रखे, तो एक ये भी सबसेट हो गया. फिर 1 और 3 साथ रखे, 1 और 3 ये भी सबसेट, फिर 2 और 3 साथ रखे, तो ये भी सबसेट. अभी 1 2 से मिला, 1 3 से मिला, 2 3 से मिला. नाउ अब सेम 1 2 3, तो बेटा देयर आर 8 सबसेट्स ऑफ सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट्स. तो दोस्तों ये बेटा हो गई सबसेट के बारे में. नाउ सुपर सेट, सबसेट की साइन ये है, सुपर सेट ये मुंह हमसे अपोजिट साइड खुलता है, और इसका ये हमारी तरफ खुलता है, तो ये है सुपर सेट की साइन. If set A is a subset of set B, A is a subset of set B, then set B is superset of set A. तो B जो है वो A का सुपरसेट होगा. Symbolically we can write B is a superset. बेटा ये सुपरसेट की साइन, B is a superset of set A. For example, अब हमारे पास A सेट है, एलिमेंट 1 2 है, B सेट एलिमेंट 1 2 3 है, तो A B का सबसेट है, तो फिर हम कहेंगे B is a superset of A because A is a subset of B. अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट की तरफ. There are 2 types of subset. Number first proper subset, number second improper subset. Proper subset क्या होता है? If A is a subset of B and A is not equal to B. A सेट है वो B सेट का पार्ट है, बट A सेट के एलिमेंट और B सेट के एलिमेंट इक्वल नहीं है. तो यहाँ क्या लिखा है? If A is a subset of B and A is not equal to B, then set A is called a proper subset of set B. Symbolically, we can write A is proper subset of B. बेटा प्रॉपर सबसेट की साइन ये है, ये थी हमारे पास सबसेट की साइन, मगर यहाँ मैंने लिखा है A is not equal to B, तो ये इक्वल वाली साइन मैंने हटा दी, तो ये बची प्रॉपर सबसेट की साइन. तो हम कहेंगे A is proper subset of set B. For example, let A set element 2 4 6 and B set element 2 4 6 8. Now let's see. A is a subset of set B, but A is not equal to set B. तो हम कहेंगे A is proper subset of set B because A is not equal to B.
तो बेटा ये हो गया प्रॉपर सबसेट के बारे में. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट अबाउट द प्रॉपर सबसेट. फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट देयर इज एट लीस्ट वन प्रॉपर सबसेट. अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट? एट लीस्ट देयर इज वन प्रॉपर सबसेट व्हिच इज एम्प्टी सेट. और हमने पढ़ा है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और ये एम्प्टी सेट है प्रॉपर सबसेट. सेकंड पॉइंट very important, number of proper subsets in any set. How many total number of proper subset in any set? बेटा ये है फार्मूला 2 power n minus 1. ये है प्रॉपर सबसेट का फार्मूला. where n क्या है? n is equal to number of elements of set. Second point, number of non-empty proper subsets. How many total number of non-empty? It means वो empty set है, वो proper subset है, मगर यहाँ हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है non-empty proper subset. तो ये फार्मूला है 2 power n minus 2. MCQ की तरफ चलते हैं. The number of non-empty proper subset of set A having 3 elements A, B, C. तो बेटा हमारे पास ये फार्मूला है. क्या लिखा है यहाँ? non-empty proper subset. non-empty proper subset का ये फार्मूला है. तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? ए ऑप्शन 3 है, बी ऑप्शन 6 है, सी ऑप्शन 7 है, डी ऑप्शन 8 है. नाउ लेट्स सी, हम यूज करते हैं फार्मूला 2 पावर n minus 2. 2 पावर n, n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ए सेट में 3 एलिमेंट्स है, 3 minus 2. तो 2 पावर 3 मतलब 8 minus 2. 8 minus 2 6. So there are 6 non-empty proper subset of set A having 3 elements. Now next question है, find proper subset of set A having element A and B. Now हमारे पास क्वेश्चन है, अगर A सेट है, कोई भी सेट है, उसमें how many elements? 2 elements है, तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? प्रॉपर सबसेट का ये फार्मूला है. Now 2 power n minus 1. 2 power n, how many elements? 2 elements minus 1. तो 4 minus 1, so 3. So there are 3 proper subset of a set A having 2 elements A and B. तो बेटा अब 3 proper subsets of set A are: number 1 empty set, it is proper subset. Second बेटा A निकालो, एक proper subset बनाओ, and third B निकालो बाहर और एक अलग सेट बनाओ. तो ये हो गए 3 proper subset of set A. ये 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए है. अगर कोई आपको कहे इसके टोटल, नाउ टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए एलिमेंट्स ए बी आर कितने होंगे? 2 पावर n. ये टोटल सबसेट का फार्मूला. 2 पावर n, n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट. यहाँ एलिमेंट 2 है, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4. सो इट हैज 4 सबसेट. जैसा कि कौन से सबसेट है? नल सेट है. ए बाहर निकाला, एक ये हो गया, बी भी हो गया सबसेट, एंड इटसेल्फ इज अ सबसेट. तो यहाँ ए सेट एलिमेंट ए बी है और ये भी सबसेट है एलिमेंट ए बी है, तो ये दोनों इक्वल है. तो इटसेल्फ जो सबसेट है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, बिकॉज इट इज इक्वल टू इटसेल्फ. यहाँ लिखा है बराबर अगर होगा, कोई सेट अपने आप के बराबर होगा तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो वो होगा इम्प्रॉपर सबसेट. ये है इम्प्रॉपर सबसेट. तो these 3 remaining 3 which are not equal to given set A, तो ये है प्रॉपर सबसेट्स. तो बेटा ये हो गया प्रॉपर सबसेट के बारे में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट. डेफिनेशन: let A set is a subset of set B, the set A is called an improper subset of set B if A is equal to B. IFF, if and only if. IFF का क्या मतलब है? If and only if A is a subset or A is equal to B. A B के बराबर हो. अब A और B दोनों इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है. नाउ एग्जांपल देखो. Set A, set of letters of word follow. B, set of letters of word follow. अब A set, बेटा A set के एलिमेंट क्या है? Set of letters of word follow. F O L 2 टाइम्स है मगर सेट में रिपीटेशन नहीं होती है. O भी 2 टाइम्स है मगर सेट में रिपीटेशन नहीं होती है. एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होती है, तो हम F O
हो गए letters of the word follow. Similarly, set B, set of letters of word follow, F L O W. Now let's see बेटा, दोनों सेट क्या है? A is equal to B. अब A और B इक्वल है. F एलिमेंट A में भी है, B में भी है. O A का और B का, L A और B का एलिमेंट, W A और B का एलिमेंट. It means that elements are same in set A and B. तो ये एक दूसरे के improper subset है. तो आप यहाँ कह सकते हैं this means that A is improper subset of B. बेटा ये improper की साइन वही सेम जो सबसेट की साइन है. And B is the improper subset of set A. Similarly, another example. Suppose A set elements are A, B, and C. And another set B elements are B, A, C. Now you can see A, B, C are elements in set A. B, A, C are elements in set B. So we can say A is equal to B. It means A is, we can say this implies that A is improper subset of B and B is improper subset of A. Now next topic, power set of a set. Definition क्या है बेटा? Definition में है a set containing all subsets of any set is called its power set. For any set A, the power set of set A is denoted by P of A या capital P है. P of A means power set of set A. Let's see the example. Let we have a set A, elements X, Y, Z. Then power set of set A. Power set of set A is equal to, definition क्या कहती है? All subset. Now we have a set A, elements 3 है, तो इसके total subset होंगे 8, 2 power 3. Total subset 8 होंगे, तो 8 subset क्या है? First null set, फिर X, Y ये subset है. Now Z ये भी subset. X with Y. Now X को Y से मिलाओ, तो X और Y एक ये सबसेट बन गया. X और Z, X कामा Z एक ये सबसेट बन गया. Now Y with Z, Y with Z, and last it is itself is a subset. बेटा ये सब होंगे सबसेट. Now सबसेट का सेट जिसको हम कहते हैं पावर सेट, सबसेट का सेट ये सबसेट है. Now इनका सेट बनाओ. ये all subsets we have written in a set bracket, तो ये हो गया power set of set A. It means power set of set में ये subset रखे हैं. So here we can say these all subsets are the element of power set. Note number 1, power set of an empty set is not empty. जैसा कि let's see, if we have a set A, empty set है, so what are, how many number of subsets of empty set? Subset of empty set 2 power n. n means number of element. तो empty set खाली set है, इसमें कोई number of element नहीं है, तो we say 0 number of element means 2 power n. There is one subset. तो empty set का एक ही subset है जो खुद subset है. तो अब इसको हम set bracket में रखेंगे, तो then power set of empty set, अब ये जो सबसेट खुद है इसको हमने सेट ब्रैकेट में रखा, तो हम कहेंगे पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी. नाउ सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए 2 पावर n. इट मींस जो सबसेट है वो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं. नाउ लेट्स सी एग्जांपल, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, जैसा कि ये है, ए सेट एलिमेंट कितने हैं? 3 है. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए? तो यहाँ का है ऑल सबसेट्स आर द एलिमेंट ऑफ पावर सेट. तो वी हैव टू से ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ सेट ए. ये हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n. 2 पावर n मींस पावर एलिमेंट कितने हैं? 3 है, तो 8, 2 पावर 8. So there is order of power set of set A. टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 8 होंगे जो आपके सामने. These all are the elements of power set of set A. अब इसका उल्टा मैंने क्वेश्चन दिया है. If number of element in power set of set S is equal to 16.
अब 16 एलिमेंट पावर सेट ऑफ सेट एस की है, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। बताओ कि इस एस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं। तो वही सेम हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट लाइक एस, फार्मूला है 2 पावर n, और इसके एलिमेंट कितने हैं 16 है। नाउ बोथ साइड्स वी हैव टू मेक इक्वल बेस, तो r 2 पावर n, यहां लिखो 2 पावर 4। नाउ बेस सेम, दोनों साइड कैंसिल, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 4, सो देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट S, 4 एलिमेंट्स, ऑप्शन ए जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इक्वल सेट्स, सिंबल इक्वल। Two sets A and B are said to be equal sets if all the elements of both sets are same, दोनों सेट के एलिमेंट्स सेम। फॉर एग्जाम्पल, और इसको सिंबॉलिकली वी कैन राइट A is equal to B, A सेट और B सेट इक्वल है, आपस में बराबर है। Thus, another way to explain equal sets, if A is equal to B, मैं कह रहा हूं I say A equal B की है if and only if A is a subset of B and B is a subset of A। अगर ये दोनों A और B एक दूसरे के सबसेट है, इट मींस ये इक्वल सेट्स है, इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है। For example, now let's see the example. If A set element 1, 2, 3, 4, 5 and B set in set builder form, B is a set whose elements are x such that x belongs to natural number, and ये natural number जो x है कहां से कहां तक है 1 से लेकर 5 तक, it means यही same। तो I can say B set element 1, 2, 3, 4, 5, तो ये A और B दोनों सेम एलिमेंट्स है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ A और B आपस में क्या है, ये लिख सकता हूँ A and B are equal sets। Example number 2, if P set elements are A, B, C and Q set of first 3 letters of English alphabet, first 3 letters of English alphabet क्या है A, B, C, तो we can say therefore P is equal to Q, P और Q आपस में क्या है equal sets है। Now next topic, equivalent set, और ये है सिंबल equivalent sets की। Two sets, again suppose A and B are said to be equivalent sets if, now equivalent sets की दो कंडीशन है। नंबर फर्स्ट क्या है, their orders are equal, मीन्स वो दो सेट अगर इक्विवेलेंट है तो उनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स डिफरेंट है मगर तादाद जो है एलिमेंट्स की वो इक्वल है, ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स are same। Another point, there is one correspondence is established between their elements, और उन एलिमेंट्स के बीच में, सेट के एलिमेंट्स के बीच में one correspondence बने। If there is one correspondence between the elements of the set, तो हम कहेंगे ये equivalent set है। Symbolically we can write A is equivalent B set। मिसाल की तौर एग्जांपल है, if A set elements 1, 2, 3, 4, 5, अब A सेट के एलिमेंट कितने हैं 5 एलिमेंट्स है, एंड B सेट A E I O U, यहाँ B सेट के कितने एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स है बट डिफरेंट एलिमेंट्स है, देन आई कैन से ऑर्डर ऑफ सेट A is equal to ऑर्डर ऑफ सेट B, और दोनों का ऑर्डर मींस नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 5 है, तो हम कहेंगे दिस मींस दैट, दिस implies that A is equivalent to B, A और B दोनों इक्विवेलेंट सेट है बिकॉज इनके बीच में one करस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश्ड हो रही है। वो कैसे, नाउ लिसन, ये सेकंड पॉइंट अगर देखो one करस्पॉन्डेंट, ये A सेट एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड B सेट एलिमेंट्स A E I O U। Now one corresponding, it means 1 associates with A, 2 correspondence with E, 3 correspondence with I, 4 किससे मिल रहा है O से, 5 correspondence with U। तो ये one correspondence बन गई, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं बचा और B सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं बचा बिकॉज इनका ऑर्डर सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स है। Now dear students, next topic, universal set। Definition है, a superset of all sets under consideration is called universal set।
इट इज डिनोटेड बाय यू, बट यू ये डबलिंग वाला इस तरह, ये यू हो गया, इस तरफ इसे डबलिंग कर दो और ऊपर से हल्की केप लगा दो, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। और इन सम बुक्स डबलिंग वाला एक्स, कैपिटल एक्स, so these both symbols are of universal set. Now for example, suppose we have a set of real numbers. Real number set is a universal set if we consider set of natural numbers, set of whole numbers, set of integers, set of rational number. अगर ये चार सेट आप कंसीडर करते हैं तो फिर इन सब का सुपर सेट जो है वो रियल नंबर है। दैट्स व्हाई रियल नंबर्स इज अ सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्योंकि because natural number is a subset of real number. Whole numbers, a set of whole numbers is a subset of real numbers. A set of integers is a subset of real numbers. A set of rational numbers is a subset of real numbers. तो ये सारे सबसेट रियल नंबर्स के हैं, इनका रियल नंबर सुपर सेट है, तो जो सुपर सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। Let's see another example. Let a set A element 1, 3, 5, 9, 8. B set elements 2, 4, 6, 8. C set elements 1, 2, 6, 7, 10. अगर ये सेट मैं कंसीडर करूं तो इन सब का सुपर सेट जो है वो है 1, 2, 3 up to 10. Because these all sets are subset of this set. तो ये हो गया सुपर सेट। तो I say this set is a universal set of set A, B and C. So I can say it means that A set is a subset of universal set, B set is a subset of universal set, C set is a subset of universal set. तो मेरा ये हो गया यूनिवर्सल सेट के बारे में। नाउ एक्सरसाइज 17.1 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, आल्सो कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। नंबर फर्स्ट, सेट ए, अ सेट ए एलिमेंट्स क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। ये ऑल इंटीजर्स, तो हाउ टू राइट अ सेट ए whose elements are tabular form है, it means listing form, you have to write elements integers between -3 क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, means 3 से कम। so -3 and 3 के बीच वाले ये integers है, it is that tabular form. Now set of composite numbers less than 11. So therefore B set composite numbers having more than 2 factors, जैसा कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। So these all are composite numbers having more than 2 factors और ये composite numbers less than 11 है। Again C set builder form है, x such that x belongs to prime number and 5 is less than x less than or equal to 13। तो लास्ट वीडियो में हमने कहा था लेस देन साइन के लेफ्ट में या राइट में कोई नंबर है वो काउंट नहीं होगा, बट लेस देन और इक्वल टू के साइन के लेफ्ट या राइट में कोई नंबर है तो वो काउंट होगा। तो सी सेट ऑल आर प्राइम नंबर्स, बट ये 5 काउंट नहीं होगा, 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, फिर 11 एंड 13 ये काउंट होगा। सो 7, 11, 13 these all are the prime numbers. Prime numbers means having 2 factors. Composite numbers having more than 2 factors. Now D set y such that y belongs to odd number and 7 is less than y is less than 17. अब ये less than sign है, 7 और 17 दोनों काउंट नहीं होंगे, मगर between 7 and 17 all odd numbers, 9, 11, 13, 15 these all are odd numbers between 7 and 17. Now we have E set whose elements are z such that z belongs to real number and z square is equal to 121. Z square, now we solve, z square is equal to 121. So z is equal to, now taking square root both side, तो right side plus minus 2 और फिर जो नंबर है ये रेडी करके अंदर, so z is equal to plus minus 121 का perfect square root 11. So we have tabular form of E set -11 and +11, or simply you can say plus -11. So this is the tabular form. Again F set, P is the element of F set such that P belongs to rational number and P square is equal to -1. Now P square is equal to -1,
तो P इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल ऑफ -1। अब जो रेडिकल के अंदर नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर है, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, बट यहाँ कह रहा है कि ये होना चाहिए रेशनल नंबर, तो ऐसा रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज दिस नंबर डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर। तो इसका जो टेबुलर फॉर्म होगा वो एम्प्टी सेट होगा, और सिंपली यू राइट दिस, इट इज द एम्प्टी सेट। ये क्वेश्चन हो गया 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। Set builder form means notation form. So number 1, a set A, set of rational number between 5 and 6. So what is answer? A set, all elements are x such that x belongs to rational number and 5 is less than x is less than 6. So this is the answer. Number second, B is a set whose elements are 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4 हो गए, 5 नहीं है, फिर 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 12। ये वो नंबर है जो 12 को परफेक्ट डिवाइड करते हैं। तो हम कहेंगे बी सेट, we have to write in a set builder form x such that x क्या है बेटा, is a divisor। ये डिवीजर है किसका, 12 का, it is a divisor of 12। now next, C set 0, -1, +1, -2, +2 up to +14। It means these all are integers. C is integers. You can say y such that y belongs to integers, and ये integer कहाँ से कहाँ तक है, -14 is less than or equal to y which is less than or equal to +14। बेटा ये हो गया इंटीजर्स, -14 से लेकर +14 तक, या प्लस माइनस है, 0 के राइट में पॉजिटिव 14, लेफ्ट में नेगेटिव 14, सो नेगेटिव 14 से लेकर पॉजिटिव 14 तक, these all are integers। now number 4, D set elements -4, -2, 0, 2, 4, so these all are even numbers, so you can say D is a set whose elements are z such that z belongs to even number, and even number कहाँ से कहाँ तक है, -4 is less than or z which is less than or equal to 4। so it is the set builder form z such that z belongs to even number and -4 से लेकर +4 तक, ये हो गया set in set builder form। now E set elements 1, 4, 9, 16, 25, these all are the numbers having perfect square root, तो आप क्या लिखोगे, x such that x is the square of first 5 natural numbers। बेटा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, ये है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब इन पे 1 पे स्क्वायर दो, 2 पे स्क्वायर दो, 1 पे स्क्वायर दोगे तो 1 होगा, 2 पे स्क्वायर दोगे तो 4, 3 पे स्क्वायर 9, 4 पे स्क्वायर 16, 5 पे स्क्वायर 25। इट मींस दैट this is the set of the square of first 5 natural numbers। now we have -1, -3, -5, -7 and so on, so it is the set of negative odd integers। so you can say F is a set whose elements are y such that y is negative odd integer, negative odd integer। so this is the set builder form y such that y is negative odd integer। so it is all about the exercise 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज की। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय।